जय श्री कृष्ण। गेट द कार। अच्छा राखी बहन, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। आपकी कार? मैं तो ऑटो से आई थी और अभी भी ऑटो लेके चली जाऊंगी। ऑटो? वाह मिसेस शाह, आप ऑटो के धक्के खा रही हैं और आपके हस्बैंड अपनी कलीग के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। मैंने कहा था ना, हमें लंच पे आने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी पता नहीं था कि अनुपमा मिसेस दवे से यहाँ मिलने आने वाली है। तो अब क्या? डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। जय श्री कृष्ण काव्या। कमाल है मिस्टर शाह, रिश्ते की बात करने आपने अपनी वाइफ को भेज दिया और आप खुद अपनी कलीग के साथ घूम रहे हैं। क्लाइंट मीटिंग थी, मुझे पता था कि अनुपमा आपसे यहीं मिलने वाली है, तो सोचा अपनी मीटिंग भी यहीं रख लूं। आई नो मिस्टर शाह, आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो मुझे लगता कि अपनी कलीग के साथ डेट पे आए हैं। I shall leave now. मैं निकलती हूँ मिसेस शाह। ओके, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। See you. Bye. क्या बोली मिसेस दवे? वही जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मतलब? बधाई हो तोसू के पापा, राखी बहन रिश्ते के लिए तैयार हो गई। सच में? हाँ, और हमने तो सगाई की बात भी कर ली। अच्छा सा मुहूर्त देख के तोसू और किंजल की सगाई कर देंगे। आई कांट बिलीव इट। मुझे तो लगा था मिसेस दवे कभी नहीं मानेंगी। यू डिड इट अनुपमा। Congratulations, बेटी की शादी फिक्स हो गई। थैंक यू काव्या। घर जाके तोसू बात सबको बताएंगे तो सबके सब कितने खुश हो जाएंगे ने। आप लोग की मीटिंग क्या लंबी चलेगी? मैं रुकूं? फिर काम खत्म करके साथ ही चलेंगे घर। साथ में तोसू को खुशखबरी देंगे। आपके मुंह से वो ये बात सुनेगा तो और खुश हो जाएगा। गॉड, अनिरुद्ध के झगड़े के बाद काव्या का मूड ठीक करने के लिए यहाँ लाया था, पर अब अनु ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि मैं अभी जाके तोशु के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। बट आई कांट हर्ट काव्या। इट्स ओके वनराज, तुम जाओ। क्लाइंट के साथ मीटिंग मैं अकेले कर लूंगी। इनफैक्ट अभी क्लाइंट का मैसेज भी आया था और उन्होंने कहा था उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। यू शुड गो। और वैसे भी अब तुम्हारा ध्यान यहाँ कम और घर में ज्यादा रहेगा। चलिए ना तोसू के पापा, चलते हैं। वहां चिंता के मारे पता नहीं तोसू का क्या हाल हो रहा होगा। प्लीज गो। आर यू श्योर? पहले गाड़ी मंगाओ। जी सर। सर आपका कार का टायर पंचर है। फिर से? टायर चेंज हो रहा है सर, 10 से 15 मिनट लगेगा। तब तक आप लॉबी में वेट कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, तब तक कॉफी पीते हैं बैठ के। हाँ, और काव्या का भी मुंह मीठा कराना है तोसू के मम्मी पापा की तरफ से। लव यू मामा, लव यू सो मच, थैंक यू सो
मना किया था तुम्हारी भलाई के लिए, और आज अगर हाँ किया है तो तुम्हारी खुशी के लिए। थैंक यू सो मच मामा। पापा आपने सुना, मम्मी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिया। आई एम सो हैप्पी। सुना, आर यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये बात ना तोशु को बता देती हूँ। अरे अनुपमा आंटी का मैसेज, वो कह रही है कि वो ये गुड न्यूज तोशु को खुद देना चाहती है। दैट्स ग्रेट ना, तोशु विल बी वेरी हैप्पी। आई एम सो एक्साइटेड। मॉम थैंक यू सो मच शादी के लिए हाँ करने के लिए। शादी तो दूर की बात है, I mean, अभी एंगेजमेंट बाकी है, पहले उसके बारे में सोचो। क्या पहनोगी, मेकअप कैसा होगा, रिंग कैसी होगी। मेरा बच्चा। सीरियसली तुमने ऐसे कहा मिसेस दवे से? हाँ तो वैसे तो मैं ज्यादा बोलती नहीं, पर बात तोसु की थी ना, तो मैं बस बोलती चली गई। आपको याद है वो जामनगर में मामा जी की साइकिल का ब्रेक फेल हुआ था? हाँ ऑफ कोर्स। बस वैसे ही आज मेरे शब्दों का ब्रेक फेल हो गया। मैं बोलती गई पर बोल बोल के बात पक्की हो गई। चलो मिसेस दवे मानी तो। वैसे इस बार उन्होंने शर्त क्या रखी है? कोई शर्त नहीं रखी। दैट इज स्ट्रेंज। जरूर मिसेस दवे के दिमाग में कुछ चल रहा होगा अनुपमा। मिसेस दवे ने आज तक जैसी हरकतें की है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं, राखी बहन ने तो खुद कहा है कि उन्होंने अगर हाँ बोला है तो बस किंजल की खुशी के लिए। अच्छा, मैंने किंजल को मैसेज कर दिया है हाँ, कि राखी बहन उसे कुछ बताए नहीं तो वो तोसु को ना बोले। मैं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी तोसु को उसके पापा सुनाए। प्लीज हैव सम। अरे नहीं, ये नहीं खा सकते। रिलैक्स अनुपमा, ये बहुत हेल्दी है। इट्स बेक्ड लोटस रूट्स। हाँ मने खबर छे, पर इनको और तोसु को कमल ककड़ी की वो एलर्जी है। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। मनराज ने मुझे कभी बताया ही नहीं। एक बार बचपन में तोसु ने गलती से कमल ककड़ी खा ली थी, तो उसका चेहरा ऐसे करके पूरा सूज गया था। फिर उन्होंने फटाफट अपनी स्कूटर निकाली डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो स्कूटर खराब, ऊपर से बारिश। और उस दिन ये दोनों माँ बेटे भीग के बीमार पड़ गए थे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा, चाहे सेकंड हैंड ही लूं, लेकिन आज के बाद मैं अपने बीवी और बच्चे को भीगने नहीं दूंगा। और 3 महीने के बाद दशहरे वाले दिन इन्होंने घर के सामने ऐसे गाड़ी लाके खड़ी कर दी। हाउ स्वीट। मैं तो डर ही गई थी कि इन्होंने इतना सारा खर्चा किया, पर इन्होंने कहा कि परिवार के लिए जो करना पड़े करूंगा। इनके लिए पूरी दुनिया एक तरफ है और इनका परिवार एक तरफ। वाओ। सबको लगता है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन जहां बच्चों की बात आई वहां ये एकदम मोम है। क्लाइंट का मैसेज आया था, वो कहीं फंस गए हैं। आई थिंक आई शुड गो टू ऑफिस नाउ। बिल्कुल नहीं यार, तुम अभी ऑफिस नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ घर चलोगी तो सुख खुश हो जाएगा तुमसे मिलके। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है काव्या। Why don't you come with us? ऑफिस बाद में चलिए। Excuse me, sir. Your car is ready. Oh, great. Thank you. Thank you. चलिए। चलो चलो तोसु के पापा।
चलो जल्दी। थैंक्स। ये हुई ना बात, लाइफ कितनी इजी हो जाती है जब तीसरा हाथ मिल जाता है। तीसरा हाथ? अयो तुम? नहीं, तीसरा हाथ। वैसे हेल्प चाहिए तो बोल देना चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए? अब बोलो, हेल्प नहीं चाहिए। ये स्टूल है, कोई एवरेज नहीं कि नीचे गिर के मेरी हड्डी पतली एक हो जाएगी। हाँ ओके, अयो इतने जोर से आई हो, एवरेज से थोड़ी ना गिरी हो। इन माई 24 years, ऑलमोस्ट 25 years, मैं कभी इतने जोर से नहीं गिरी हूँ। तुम 25 इयर्स की हो, मतलब मुझसे 3 साल बड़ी। What? तो तुम्हें इतना शॉकिंग क्यों लग रहा है? नहीं, लगती तुम 10 साल बड़ी हो, लेकिन हो 3 साल बड़ी, इसलिए सरप्राइज हो गया। क्यों? Listen, मुझे कोई आई नो, तुम सब कुछ खुद कर सकती हो। तुम्हें किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है। और ये फ्यूज ठीक करके ना, मैं तुम्हारी खुददारी और तुम्हारे इंडिपेंडेंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। 150 रुपए लूंगा। सुनिए ना, आज रात को बड़े चौक वाले मंदिर चले। मैंने ने वहाँ पर मन्नत मांगी थी कि सब ठीक हो जाएगा ने, तो मैं 11 नारियल और चुनर चढ़ाऊंगी माता जी को। काव्या, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? श्योर। वो जब भी मुझे पहली बार देखने आए थे ना, तब भी मैंने उसी मंदिर में मन्नत मांगी थी कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। हमारी गली में तो सब बोल रहे थे कि ऐसा विनोद खन्ना जैसे दिखने वाला हैंडसम लड़का अनुपमा को देखने आया है, वो कहाँ हाँ बोलेगा। लेकिन माताजी ने मेरी सुन ली और हमारी शादी हो गई। तुम्हें पता है काव्या, एक मिनट। अरे रुको, मैं लगाता हूँ। रुको टूट गया है क्या? रुको, लाओ। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि जो लड़की अपनी लाइफ में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, करियर हो, स्पोर्ट्स हो, हमेशा फर्स्ट आती है, अपनी रिलेशनशिप में सेकंड वुमन कैसे बन गई और क्यों बन गई? इनफ। अनिरुद्ध वॉज राइट। वनराज चाहे प्यार मुझसे करता है, पर उसकी वाइफ अनुपमा है और अनुपमा ही रहेगी। इसीलिए आज अनुपमा फ्रंट सीट पर है और मैं बैक सीट पर। बट आई कांट लेट दैट हैपन। मुझे वनराज की गाड़ी और जिंदगी दोनों में फ्रंट सीट चाहिए। सॉरी अनुपमा, कल तक मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रही थी, पर अब मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। मैं वनराज को तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती, ना ही मैं वनराज को तुम्हारे साथ देख सकती हूँ। वनराज मेरा है और इसके साथ तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए।
भैलू हाँ। मेरे पाँव में दर्द नहीं है, सर में दर्द है। आई नो, मैंने रिमेम्बर છે। हाँ। ये टेंशन भी ना सर में आती है और जान लेकर जाती है और किराया भी नहीं देती है। मम्मी फोन क्यों काट रही हैं? इतनी देर से मम्मी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, किंजल का फोन स्विच ऑफ है। डैम इट। समर पता नहीं वहां पे क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। और मम्मी आई क्यों नहीं है अभी तक? भाई रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स। इतनी जल्दी? मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। थैंक्स फॉर द टूल्स। और ये तुम्हारे 150 bucks। हेलो बा, हेलो मामा जी, केम छो? હું ટેન્શનમાં છું। और हूँ मजाમાં છું। लिसन, आई नीड हेल्प। तो मैं क्या करूं? वही जो तुम्हें करना चाहिए। गॉड, इतनी देर हो गई है, मम्मी अभी तक नहीं आई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? तो शू तेरी माँ आ गई? मम्मी समर, क्या ये सब? આ તારું ભવિષ્ય છે બેટા। ये क्या मजाक है समय? मैं इतनी टेंशन में होते को मजाक सूझ रहा है और बा आप भी इसका साथ दे रही हैं। Enough guys। तो शू वो आप भी बताइए ना। पारितोष, वो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। What? रिश्ता पक्का हो गया पापा? मम्मी रिश्ता पक्का हो गया? जी दूल्हे राजा, हम लोग जो ये कर रहे थे ना, ये आपको चेयरअप करने के लिए नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कर रहे थे। हाँ, मम्मी का मैसेज आया था कि भाई को ये न्यूज़ धमाके के साथ सुनाई देनी चाहिए। Congratulations भाई, अब तो आपको बैंड बजेगा। अरे अब तो हमारे तोशु के हाथ नीले होने वाले हैं। अरे मामा बड़ी नीले नहीं, पीला। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। मामा कहा था ना तेरी खुशियों को कान से पकड़ के ले आऊंगी। हाँ, और देखो बहू ने जो कहा था वो किया भी। और वनराज ने कितना टाइम दिया था? 24 घंटे का टाइम दिया था। और मम्मी ने 24 घंटे पूरे होने से पहले इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। अनुपमा, you did it. You did it.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।